नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 11 मेंसुरेशन एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक पार्क है जो कि पेंटागोनल है। देखिए, पेंटागोनल मतलब जिसकी 5 साइड हो। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इन टू डिफरेंट वेज। इसका एरिया निकालने के लिए एक ज्योति है और एक कविता, दो अलग अलग तरीके इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। इनका इसका एरिया निकालने दोनों का तरीका इस्तेमाल करके। जैसे यहाँ पर दो आपके क्या दिख रहे हैं, दो आपके ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, एक ट्रेपेजियम है एक ट्रेपेजियम है ए। क्यों? इसका बीच से सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब ये ट्रेपेजियम दिख रहे हैं ना। और इसने क्या किया, एक इसको स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर बन गया और एक ट्राइंगल बन गया। तो इस तरीके से इस पेंटागोनल का एरिया निकाला जाएगा। ठीक, ओके। अब दोनों के तरीके से निकालेंगे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑन फाइंडिंग इट्स एरिया? क्या और कोई रास्ता आप बता सकते हैं इसके एरिया निकालने का? चलिए, पहले तो ज्योति और कविता के इसमें से निकाल लेते हैं एरिया। सबसे पहले आता है ज्योति का नाम। ज्योति को करते हैं ज्योति डायग्राम। इसने बनाया है ज्योति का जो डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, दो आपके यहाँ पर ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। तो पहले ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लें। ट्रेपेजियम का फार्मूला मैंने दिखाया था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, इन टू में एच होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया। और इनटू में एच होता है, इनटू में एच। ये आपका एक ज्योति डायग्राम के अनुसार से है। अच्छा, इसमें दो दो आपके क्या है, ट्रेपेजियम दो हैं, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए टू से। अच्छा, ये एक का ही है। अगर इसको ना लिखें, अगर इसको ना लिखें तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आएगा, लेकिन हमें तो दो का एरिया चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको टू से। अच्छा, इस टू को चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में होना चाहिए बस। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है, इस अगर बीच सेंटर से अगर हम लाइन यहां से ड्रा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि टोटल 30 है। ये यहां से लेकर यहां तक 30 है, इसका मतलब ए 30 हो जाएगा। अब प्लस बी, बी देखिए यहां से लेकर इस जगह से इस जगह दिखा रहा 15, तो प्लस में 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में 2। ओके, अब मल्टीप्लाई में हाइट। अब हाइट की बारी आती है, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका? हाइट इस जगह से इतने देखना है, इतना। तो हाइट इसका हो जाएगा, चाहे आप 15 डिवाइड बाई 2 लिख लो और चाहे 7.5 लिख दो। क्योंकि अगर दोनों यहां से यहां तक 15 है, हमें तो आधे का चाहिए, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो भी वही चीज है, यहां लिखोगे। और चाहे इसका आधा करोगे, 15 में 2 का ऐसे आप भाग दोगे तो ये चीज मिल जाएगा 7.5। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 7.5, और इनटू में ये 2 भी है क्योंकि दो फार्मूले में है। ये पूरा एक एक स्टेप समझा रहा हूं। अब देखिए, जो चीज कटता है उसको आप काट दीजिए। तो एक तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में है या ये ब्रैकेट के अंदर है, इनको पहले जोड़ दीजिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यह 30 प्लस 15 बन जाएगा 45। आप इनको ऐसे ऐसे ऐड कर लीजिएगा, 30 और 15, 5 और 3 प्लस 1 4, ये 45 और इंटू में है 7.5, ये बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। तो 7.5 पॉइंट अभी देखने की जरूरत नहीं, बाद में लगा लेंगे, और 45 मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 कि 5 कैरी आएगा 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, और इसके बाद 4 5 जा 20 की 0 कैरी आएगा 2, और इसके बाद आ जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 2 30, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 3।
और डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक के अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं। मतलब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 337 आ जाएगा 337.5। अच्छा ये मीटर में है इसलिए हम मीटर, और क्योंकि एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा ज्योति के तरीके से लगाया अभी हमने। अब लगा देते हैं इधर कविता डायग्राम, इस साइड लगा देते हैं। अब कविता वाले उसमें से लगा लेते हैं कविता डायग्राम। इसने क्या किया है, कविता ने क्या किया है इसको, कि इसमें एक देखो यहाँ पर अगर इसको ये कर दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो अगर आप भी यहाँ पर ऐसे कर देते हैं तो आप देख रहे हैं इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो चाहे यहाँ पर एक का स्क्वायर कर दो, मतलब ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर बन जाएगा, एक का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप लेंथ इंटू ब्रीथ भी करोगे तो वही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर और प्लस इसको कर दो, तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है। इसको क्या करेंगे, हमें कैसे पता चले, ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2, अब इंटू में बेस और इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये तो बेस आपको मिल रहा है, यहाँ पर बेस मिल रहा है, ये हाइट कैसे पता करें, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ डायग्राम में अब आप आ जाओ, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, लेकिन ये टोटल 30 है। अगर 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 15 बचेगा, मतलब ये हाइट इसकी 15 है। चलिए शुरू कर देते हैं अब आगे लगाना। ए का स्क्वायर मतलब कितना, ये साइड आपका 15 है तो ये भी 15 है, मतलब 15 का स्क्वायर। और चाहे स्क्वायर लिखने की जगह आप 15 इंटू 15 कर दो, 15 इंटू 15, और प्लस प्लस कर दो 1/2। बेस कितना है इसका, बेस देखिए 15 है, ये भी 15 होगा, ये वाली लाइन 15 होगी। हाइट कितना है, ये भी 15 है। कैसे पता चला, ये देखो यहां से यहां तक की दूरी 15 और ये जो हाइट है यहां से टोटल 30 है, 13 15 घटेगा 15 बचेगा, बस इसको सॉल्व कर दो एरिया आ जाएगा। तो देखो 15 इंटू 15 अगर आप करते हैं ऐसे 15 इंटू 15, ये आ जाएगा 225, 225, और प्लस है तो आप भी प्लस लगा लीजिए। अब इसको काट देंगे तो अब 15 इंटू 15 अभी किया ना, तो यहाँ आ गया था 225, कितना आ गया था 225, तो हम लिख देते हैं 225 और डिवाइडेड बाई में 2, क्योंकि ये 2 बचा हुआ है अभी, ये काट नहीं सकते ना, 15 से नहीं कटेगा। अब देखिए 225 को 2 से डिवाइड कर लो, इधर कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 225 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 अंजा 2 कट गया, नीचे पुट करेंगे 2, फिर से 2 अंजा 2, नीचे पुट करेंगे कितना 5, तो 2 2 जा 4, बचेगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, ये भी कट गया, आपका पूरा टर्मिनेट हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 225 और प्लस में इसकी वैल्यू आएगी आपका 112.5, 112.5 इजिकल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, ये रफ वर्क था इसको मिटा देते हैं। 225 प्लस 112 और पॉइंट में 5 ऐड कर दीजिए, ये 5 था, पॉइंट लग गया, 5 + 2 7, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, मतलब यहाँ आ गया 337, अब पॉइंट में आ गया 5। अब देखो ये मीटर में था, ये भी मीटर है, तो मीटर में रहेगा तो मीटर, और क्योंकि ये एरिया निकाला गया है इसलिए मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर दो तरीके इस्तेमाल किए हैं,
एक तो ज्योति के तरीके से और एक कविता के तरीके से। ये रहा ज्योति और ये रहा कविता का डायग्राम। इसमें हमने फार्मूला क्या इस्तेमाल किया है? इसमें फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम बना लिया, दो ट्रेपेजियम, बस टू ट्रेपेजियम कर, दो से मल्टीप्लाई कर लिया था, ये देखो है ना, ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया, टू से मल्टीप्लाई। इसमें हमने क्या किया था, एक स्क्वायर बन रहा था, क्योंकि ये भी 15 ये भी 15, तो एक स्क्वायर लगा लिया और एक ट्राइएंगल का एक फार्मूला लगा लिया। ट्राइएंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 कर दिया, ये बेस मिल गया, ये हाइट मिल गया, ये फार्मूला लगाए यहाँ पर, है ना। अब दोनों के सेम आ रहा है आंसर, इसका भी सेम और इसका भी सेम। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है।